राधे राधे। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम स्ट्रेप्टोकोकाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन ब्लड आकार। स्ट्रेप्टोकोकाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया कर दिया है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में जो है पार्शली हीमोलिसिस होते हैं, बीटा में कम्प्लीटली हीमोलिसिस, गामा में कोई हीमोलिसिस नहीं होती। इनके अंडर क्या बैक्टीरिया है, अल्फा के अंदर 2 बैक्टीरिया है, बीटा के अंदर बहुत ही 20 कैटेगरीज है, और जो ये गामा है इसके अंदर एंटेरोकोकस एक ही बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया इसके अंदर, स्ट्रेप्टोनिमोनी एंड स्ट्रेप्टोविरिडेंस। जो बीटा है पहले हम इसको फर्दर अच्छे से रीड करते हैं। बीटा जी हमारा सेकंड पार्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई का, 3 क्लासिफिकेशन थी। तो बीटा के अंदर क्या है, हमारी हीमोलिसिस कैसी हो रही है, पार्शली हीमोलिसिस हो रही है। तो ये जो बीटा है वो 20 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल है और उसके ऊपर क्या कार्बोहाइड्रेट है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप सी मीन्स कार्बोहाइड्रेट। 20 कैटेगरी है, बीटा को 20 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 20 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, 20 कैटेगरी है, A to H जिनके नाम है, और K to V, ये 20 बैक्टीरिया। A to H काउंट करोगे, K to V काउंट करोगे, ABCDFGH, देन K to V काउंट करोगे तो 20 बैक्टीरिया है। तो ग्रुप ए, जिसमें ग्रुप ए है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही क्या है इसका क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोपायोजेंस। जो ग्रुप ए है फर्दर डिवाइडेड है 100 टाइप ऑफ बैक्टीरिया में, 1 to 100 ऑन द बेसिस ऑफ एम प्रोटीन। हमें बीटा में सिर्फ 2 टाइप्स में डिवाइड करना है, एक कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे, एक एम प्रोटीन के बेसिस पे। एम ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे 20 कैटेगरी है और एम प्रोटीन के बेसिस पे 100 कैटेगरी है। जो ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, 20 टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि कार्बोहाइड्रेट ने दिए थे वो लेंसिफाइड ग्रुप के। एम प्रोटीन है वो जो एम प्रोटीन के बैक्टीरिया ग्रिफिन ने दिए थे। ग्रुप ए जो बैक्टीरिया था जिसका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस था, बेस्ड ऑन ब्लड आकार बीटा हीमोलिसिस के अकॉर्डिंग था। ब्लड आकार में क्या था इनका, बीटा का कम्प्लीटली हीमोलिसिस था। सेलेक्टिव मीडिया क्या है, क्रिस्टल वायलेट ब्लड आकार, ENF मीडियम, टी पॉलीमाइसिन बीटा, नियोमाइसिन एंड फिसाइडिक एसिड। ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोपायोजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ये ट्रांसपोर्टेड मीडियम डेलिकेटेड बैक्टीरिया है, तो ये इनको क्या चाहिए, पाइक मीडियम चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेप्टोपायोजेंस क्या है, कैटलिस्ट नेगेटिव है। जो हमारा पूरा स्ट्रेप्टोकोकस ही नेगेटिव है तो ये भी क्या कैटलिस्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव PYR है, ये पिंक कलर शो करता है। जो हमारा क्या पॉजिटिव है, ओनली AR पॉजिटिव, ओनली AR का पॉजिटिव क्या है, ग्रुप ए। जो हमारा ये था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोपायोजेंस था, ये क्या था, पॉजिटिव था सेंसिटिव के लिए। नेक्स्ट क्या, टॉक्सिन्स डिटेल्स में। इन जो स्ट्रेप्टोपायोजेंस है ये कौन सी टॉक्सिन क्या डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं। फर्स्ट है हीमोलाइसिन, रप्चर ऑफ ब्लड सेल्स, इसके अंदर क्या है, 2 है, स्ट्रेप्टाइसिन एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन्स। सेकंड है पायोजेनिक एंटेरोटॉक्सिन, ये क्या करते हैं, फीवर इंड्यूसिंग सिक्रेटिंग ऑन द बॉडी कॉज स्कारलेट फीवर है। सबसे हमारा सेकंड टॉक्सिक है पायोजेनिक, इसमें क्या आएगा हमारे स्कारलेट फीवर, स्ट्रॉबेरी टंग, TSS अकर इन एनीवन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, डिक टेस्ट। अब जो डिक टेस्ट है इसमें क्या करेंगे हम, अगर ये पॉजिटिव आया, एरिथमा शो किया, रेडनेस शो किया और पॉजिटिव है, इसका मतलब तो वो डिक टेस्ट पॉजिटिव है। हम क्या करेंगे, इंजेक्टिंग करेंगे टॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या होएगा, एरिथमा शो होएगा, पॉजिटिव हो जाएगा टेस्ट। अब ये क्या स्कारलेट फीवर में क्या करेंगे हम, इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करेंगे, एंटी टॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे। यहाँ टॉक्सिन इंजेक्ट कर रहे थे, यहाँ एंटी टॉक्सिन इंजेक्ट कर रहे थे। एंटी टॉक्सिन से क्या होगी, रेडनेस डिसअपियर हो जाएगी। ये क्या एरिथमा का रिवर्सल है, इसमें एरिथमा शो हो रहा था, इसमें एरिथमा क्या हो रहा था, रिवर्सल हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं स्कूट-चार्टन फिनोमिना। ये हमारा आता है पायोजेनिक टॉक्सिन में, कि पायोजेनिक टॉक्सिन में क्या होता है हमारे ये सारी डिजीज कंडीशन आते हैं, इसमें ये टॉक्सिन जो है इंजेक्ट करते हैं, इसमें ये एंटी टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। पैथोजेनेसिस स्टेफाइलोकोकस की, जैसे पैथोजेनेसिस द डिजीज कॉजिंग एज सेम एज स्टेप्टोकोकस की क्या पैथोजेनेसिस, ये सुपरेटिव है नॉन सुपरेटिव है। सुपरेटिव का मतलब क्या, पस फॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और नॉन सुपरेटिव पस फॉर्म नहीं कर रहे। पैथोजेनेसिस डिजीज करते रहे, पस फॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, पस फॉर्म करेंगे, 2 कंडीशंस आते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में पस फॉर्म होएगा, क्या कॉज होएगा, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, हैविंग पस और पिटाके। स्किन इन्फेक्शन होएगा, वहाँ भी पस फॉर्मेशन होएगी, इम्पिटिगो होएगी और
इरिप्सिला होगी। इम्पेटिको हनीकॉम मल्टीपल पस स्ट्रक्चर होते हैं, हनीकॉम स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टीपल पस जैसे दिखते हैं, लुक लाइक। इसमें क्या होगा, पस हो जाएगी इन लिम्फेटिक में, जिसकी अपीयरेंस होगी ऑरेंज कलर, प्योलेट ऑरेंज जिसको बोलेंगे। देन नॉन सेपरेटिव, जिसमें पस फॉर्म ही नहीं होएगा, एक्यूट रोमेटिक फीवर जैसे इसमें ये डिजीज कंडीशन फॉर्म हुई। हमने पहले क्या पढ़ा, स्ट्रेप पायोजन पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रुप बी स्ट्रेप एगैरिटी। तो देन ये जो था ये पायोजन ये वाला था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोपायोजन, जो कि 20 कैटेगरी के अंदर आता है। देन हम क्या करेंगे, ए के बाद हम बी को डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन यूनिटल्स में देखने को मिलते हैं मेलेंजाइटिस, सेप्सिज्म होते हैं। यूनिटल्स जो 20 से कम वाले, 28 डेज से कम वाले होते हैं। सीजर्स होते हैं जिसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाएगा, सीजर्स। यूनिटल में मेलेंजाइटिस, सीजर्स देखने को। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, क्या परफॉर्म कर सकते हैं डायग्नोस्टिक, हिपेरेट हाइड्रोलाइज टेस्ट पॉजिटिव, CAMP कैम्प पॉजिटिव। तो जो इन दोनों जो टेस्ट है ये ओनली ग्रुप ए में क्या अब्सेंट है और ग्रुप में बी में क्या प्रेजेंट है। इन दोनों ग्रुप बी में क्या ये टेस्ट देखने को मिल सकते हैं। जो ह्यूपेरेट हाइड्रो टेस्ट है, इसमें क्या केमिकल डिसॉल्व करेंगे जो कि क्या करेगा, ग्रे टू पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देगा, जिस केमिकल का नाम है ह्यूपेरेस एंजाइम। नेक्स्ट टेस्ट है कैम्प टेस्ट पॉजिटिव कैसे होएगा, तो हमने क्या करना है, एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है। तो हमने ब्लड अगार लेना है, स्लाइड करने के स्ट्रिप लगा दी, एक स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली लगाई, वर्टिकल लगाई और हॉरिजॉन्टल लगाई। देन इस साइड हमने क्या किया, इस ट्रायंगल शेप में स्टेप ओरियस बैक्टीरिया को रखा और देन इस वाली स्ट्रिप पे रखा ग्रुप बी कौन सा था, ये वाला, इस वाले बैक्टीरिया को प्लेस किया। तो हमने क्या देखा, जो ये स्पाइक्स थे, ये जो स्ट्रिप्स थी, जिस स्ट्रिप्स किसकी तरफ लेस थी, स्टेप ओरियस की तरफ क्या थी, लेस थी। स्टेप ओरियस जो हमारा कौन सा बैक्टीरिया में आता है, स्टेफाइलोकोकस का जो है, कैटलिस्ट टेस्ट के बाद स्टेफाइलोकोकस जो पॉजिटिव आता है उसमें सब बैक्टीरिया में। कोगुलस टेस्ट पॉजिटिव हो तो स्टेप ओरियस है। तो देन जो ये हमारा वर्टिकल, जो ये हमारा इस वाली स्लाइड में क्या है, स्टेप ओरियस है, ग्रुप बी इस वाली स्ट्रिप पे। तो जो ये ग्रुप बी वाली साइड क्या हुई, स्ट्रिप ज़्यादा डेविएट हुई, तो ये टेस्ट क्या हुआ, पॉजिटिव कंडक्ट हुआ। एरो हेड जिस साइड हुई। हमने बीटा कैटेगरी को पूरा डिस्कस कर लिया। देन अल्फा, हमने 3 डिवाइडेशन की थी, बीटा हो गया। बीटा में हमने क्या किया, बीटा हमने कैटेगरी डिवाइड की ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देन उसके 2 बैक्टीरिया पढ़े, ग्रुप ए बैक्टीरिया, ग्रुप बी बैक्टीरिया। ग्रुप ए बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोपायोजन्स एंड ग्रुप बी बैक्टीरिया डिस्कस किया। अब अल्फा देखेंगे। अल्फा में क्या है, हमारे पार्शली हिमोलिसिस हो रखे हैं, तो इसके अंदर 2 बैक्टीरिया, स्टेप निमोनिया एंड स्टेप विरिडेंस। देन हम क्या करेंगे, गामा एंटेरोकोकस। जो ये हमारा स्टेप निमोनिया है, ये डिप्लोकोकस है, 2 पेयर में पाए जाते हैं, 2 ऐसे पेयर में पाए जाएंगे। और जो 2 पेयर है ये थोड़ी सी स्पेस में है और इनके ऊपर क्या कवरिंग है, कैप्सूल है, पेयर में और कैप्सूल है, फ्लेम शेप के हैं ये। और क्या, ये जो हमारे निमोनिया है, स्टेप निमोनिया है, ये पेयर में है, फ्लेम शेप के हैं और कैप्सूल है। 95 टाइप ऑफ। हम कैप्सूल को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये कैसे, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। तो हम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, बैकग्राउंड क्या होता है हमारा, ब्लैक हो जाता है, बैकग्राउंड पूरा स्टेन के अंदर, और एक्सेप्ट दिस कैप्सूल सारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। और जो ये कैप्सूल है ये हमें क्या करेंगे, अलग से दिखाई दे जाएंगे, ईजिली विजिबल होंगे, स्टैंड आउट हो जाएंगे, बैक्टीरिया विल स्टैंड आउट, जिसको इंडियन इंक बोलते हैं। जो ये आफ्टर सारा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और ये जो क्या हमारे ईजिली विजिबल हो जाएंगे। देन सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड हम कैलिन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। इसमें हम एंटी सीरम एंटीबॉडी इस कैप्सूल के अगेंस्ट क्या डाल देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा सेल है, वो कैप्सूल है, वो स्वॉलन हो जाएगा और ये अलग से क्या होगा, ईजिली विजिबल होगा, दिखाई देगा। थर्ड हम क्या करेंगे, जैसे कि हम विजिबल देखने के लिए ब्लड अगार में क्या करेंगे, ब्लड अगार में हम अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कैरम लाइक अपीयरेंस आएगी। जो कैरम की कॉइन्स होती हैं, जो हम गेम खेलते हैं कैरम कॉइन, सेंट्रल में डिप्रेशन होएगा और इसके साइड में ऐसे सर्कल होएंगे, जिसको ड्रॉट्स मैन बोलते हैं। कैरम कॉइन अपीयरेंस होएगी, ईजिली विजिबल हो जाएगी। तो थर्ड स्टेप ये था। पैथोजेंस क्या थे, पैथोजेंस में क्या निमोनिया में लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, मेनिंजाइटिस। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या, बायोकेमिकल रिएक्शन में 3 है, बाइल सॉल्युबिलिटी, ओपाइन सेंसिटिव, इन्यूल फर्मेंटेशन। ये केमिकल का नेम है। और जो इन्यूलिन है इज अ टाइप ऑफ अ शुगर। देन ये नेक्स्ट बैक्टीरिया है स्टेप निमोनिया के बाद स्टेप विरिडेंस, जो कि हमारे इम्यूनो कॉम्प्रेसिव जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ये 2 टाइप की डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं, डेंटल कैरीज और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस।
इसके बारे में इतना ही है। स्टेप अल्फा बीटा गामा। द नेक्स्ट है स्टेप एंटेरोकॉकस अरेंजिंग पेयर स्पेक्ट्रल शेप अपीयरेंस, चश्मे जैसे कि होते शेप होते हैं। नॉन हीमोलाइटिक है। पॉजिटिव पाइल इल्यूमिन टेस्ट है। हाइड्रोलाइज टेस्ट पॉजिटिव है। इनको ग्रो किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन भी हम ग्रो कर सकते हैं। NaCl बाइल पीएच अगर 9.6 हो, बाइल 40% हो, NaCl 6.5% हो। ये जो सारा जो टॉपिक पढ़ा है ये NO है 10 नंबर के।